in Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. Today the topic is primary key and foreign key constant. अपन कहते हैं कि the primary key is used to uniquely identify a record or row in a table and ensures entity integrity. अपन कहते हैं प्राइमरी की का यूज टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ ये क्या इंश्योर करता है, एंटिटी इंटीग्रिटी. यहां पे एंटिटी इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है? द एंटिटी इंटीग्रिटी इट इंश्योर्स दैट देयर आर नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड विद इन द टेबल एंड द फील्ड दैट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड विद इन द टेबल इज यूनिक एंड नॉट नल. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस जो एंटिटी इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और जिस भी कॉलम का यूज अपन अपने डेटा को या अपन कहते हैं अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, यूनिक होगी या नॉट नल होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आईडी को प्राइमरी की बना रखा है, इट मीन्स आईडी है, उसमें वैल्यू रिपीट नहीं होगी, साथ ही साथ उसमें नल भी नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट आता है, ये आता है कि कैसे मैंने आपको प्राइमरी की बनाना बताया. आज मैं बात करूंगा यहाँ पे टू ड्रॉप प्राइमरी की. प्राइमरी की वो ड्रॉप कैसे किया जाता है. तो अपन कहते हैं कि ऑल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप प्राइमरी की. सबसे पहले आप ऑल्टर करोगे, देन टेबल कीवर्ड, देन टेबल नेम आपका क्या होगा, ईएमपी, देन ऑल्टर टेबल ईएमपी, देन क्या लिखोगे, ड्रॉप प्राइमरी की. यहाँ पे आपको कॉलम नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्राइमरी की अपने आप में क्या होता है, एक ही होता है. ओके, नेक्स्ट अपन बात, तो इसको अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे. तो बनाने के लिए चलते हैं अपन प्रैक्टिकल पे. तो मैं यहाँ पे करता हूं, यहां से अपन शुरू करते हैं. अपन डेटाबेस बनाते हैं, देन क्रिएट डेटाबेस ईएमपी. ओके, ये मैंने एक डेटाबेस बनाया है. अब इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा, देन मैं लिखूंगा यूज डेटाबेस नेम BBVN. ओके, अभी अपन क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक प्राइमरी की बनाते हैं. तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल नाम अपन कर देते हैं कस्टमर. यहाँ पे मैंने बनाया SID को मैंने बनाया प्राइमरी की. तो सबसे पहले हम इसका डेटा टाइप है वो बताएंगे. यहाँ पे डेटा टाइप मैं कर देता हूँ इंटीजर 5 और इसमें अपन कर देते हैं प्राइमरी की. ओके, उसके बाद में अपन बना देते हैं नेम या कस्टमर नेम, सी नेम बना देते हैं. ओके, सी नेम बना देते हैं. जैसा कि आप जानते हो नेम देना इट मीन्स वेयर या केयर या फिर वेयर केयर का यूज अपन कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे वेयर केयर का यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने इसकी साइज दे दी है 30. ये अपनी एक टेबल बन जाती है. देखिएगा ये बोल रहा है कि कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके, अपन किसी दूसरे नाम से टेबल बनाते हैं. ये पहले से बनी हुई टेबल है. मैं यहाँ पे कस्टमर्स कर देता हूँ. ओके, और देन अपना ये अपनी एक टेबल बन गई है. तो अपन देख पा रहे हैं कि अपनी एक टेबल बन चुकी है. इसको अगर अपन को देखना है टेबल को तो अपन क्या यूज करेंगे, DESC. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DESC, देन यहाँ पे कस्टमर्स. ये अपनी टेबल बन गई है. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे SID यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी की है. इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वो करते हैं अपन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, फॉरेन की कांस्टेंट की बात करते हैं. तो अपन कहते हैं कि द फॉरेन की कांस्टेंट यूज्ड टू एंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, कि डेटा की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एंश्योर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फॉरेन की कांस्टेंट का यूज करते हैं. तो अपन बात करते हैं यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होगा. देखो सिंपल वर्ड में अपन कहते हैं कि प्राइमरी की अपन बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. अब अपन ये कहते हैं कि एक टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की है तो दूसरी टेबल के अंदर उसको अपन फॉरेन की बना सकते हैं. अब यहाँ पे फॉरेन की का मीनिंग क्या होगा, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो क्लास की एक टेबल है जिसके अंदर क्लास नेम होगा. ठीक है, या अपन कह सकते हैं स्टूडेंट नेम होगा, साथ में फादर्स नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकते हैं, या फिर स्टूडेंट किस ट्रांसपोर्ट से आता है वो हो सकता है. ठीक है, अब अपन ये कहते हैं कि सारी स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी, क्लास टेबल के अंदर होगी. पर अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो अपन ने उसमें ये दिया है कि एक ट्रांसपोर्ट का अपन ने कॉलम दिया और ये बताया है कि ये बच्चा ट्रांसपोर्ट यूज करता है या नहीं करता. ये अपन ने कॉलम किस में बनाया है, स्टूडेंट टेबल में बनाया है.
पर आपको ये भी पता होगा कि ये ट्रांसपोर्ट की एक अलग टेबल भी बनेगी जिसके अंदर ये होगा कि बच्चा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, मतलब उसका पिकअप पॉइंट क्या होगा, कहाँ उसको छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ उसको कितना पेमेंट करना है, कितना उसका रिमेनिंग है, कितना उसका पे हो चुका है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी, ट्रांसपोर्ट टेबल के अंदर होगी। पर अगर मैं बात करूं कि ट्रांसपोर्ट टेबल और साथ ही साथ स्टूडेंट टेबल है, वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। अब यहां पे बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन द डेटाबेस। अपन ये कहते हैं कि रिलेशन इज अ सिचुएशन दैट इज एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर टेबल। दो या दो से ज्यादा टेबल के अंदर जो सिचुएशन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि दो टेबल होगी, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, तो एक टेबल के अंदर तो क्या होगा, प्राइमरी की, वही कॉलम दूसरी टेबल के अंदर क्या होगा, फॉरेन की होगा। पर आपको इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी की और फॉरेन की जो कॉलम होगा उसका नेम अलग हो सकता है, पर उसका डेटा टाइप है वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो अपन एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि अगर डेटा डिलीट करना है तो आप इसमें क्या होगा कि जैसे प्राइमरी की है, जो जिस भी टेबल के अंदर होगी वो टेबल क्या होगी, पेरेंट टेबल होगी। और दूसरी बात कि फॉरेन की जिस टेबल के अंदर होगी वो क्या होगी, चाइल्ड की होगी, चाइल्ड टेबल होगी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको डेटा अगर डिलीट करना है तो आप सीधा चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट नहीं कर सकते, आपको किस में करना होगा, पहले पेरेंट टेबल के अंदर डेटा डिलीट करना होगा। तो अपन बात करते हैं कैसे अपन बनाते हैं उसके बाद में अपन कहते हैं कि भाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग यहां पे क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स ए डीबीएमएस यूज्ड टू एंश्योर दैट रिलेशन बिटवीन रिकॉर्ड इज रिलेटेड टेबल आर वैलिड, कि दो टेबल या रिलेटेड टेबल के अंदर जो भी रिलेशन है वो वैलिड होना चाहिए, एंड दैट यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा, कि यूजर है वो एक्सीडेंटली डेटा को क्या नहीं कर सकता, डिलीट और चेंज नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यहां पे है कि जब तक कि आप पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आप चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट नहीं कर सकते। और पेरेंट टेबल कौन सी होगी, जिसके अंदर प्राइमरी की होगी, और चाइल्ड टेबल कौन सी होगी, जिसके अंदर फॉरेन की होगी। अब मैंने आपको प्राइमरी की बनाना बताया, अभी अपन बात करेंगे फॉरेन की। तो देखिएगा अपन एक और टेबल बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं ऑर्डर्स, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। यहां पे अपन ने किया है, यहां पे बना देते हैं अपन ऑर्डर आईडी। ओके, ऑर्डर आईडी मैंने यहां पे किया इंटीजर, ठीक है, इसको अपन बना देते हैं प्राइमरी की। अब ये इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है, पहले वाली टेबल के अंदर क्या थी, एसआईडी। यहां पे अपन नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट का मैं डेटा टाइप यहां पे देता हूं डेट। ओके, नेक्स्ट अपना आता है वो आता है कस्टमर एसआईडी, और इसका मैं यहां पे देता हूं इंटीजर 5। देखिएगा मेरे को इसको क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है, तो जो डेटा टाइप आपने ऊपर वाली टेबल के अंदर एसआईडी का दिया था वही मैं यहां पे क्या दे रहा हूं, कस्टमर एसआईडी का दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो एसआईडी कॉलम है ऊपर वाली टेबल के अंदर वो क्या है, प्राइमरी, और मैं इसको क्या बनाऊंगा, फॉरेन। तो दोनों के डेटा टाइप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये दिया है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे कर देते हैं अमाउंट। तो अमाउंट के लिए मैं डेसिमल कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन कर देते 8,2। ओके, अब अपन क्या करेंगे, ये अपन ने कॉलम की डेफिनेशन दी है, साथ ही साथ में अपन क्या करेंगे, अब इसको फॉरेन की बनाएंगे। तो फॉरेन की बनाने के लिए मैं लिखूंगा फॉरेन की, और बनाना किसको है, कस्टमर एसआईडी को, कस्टमर एसआईडी को बनाना है। अब इसके साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा रेफरेंस। रेफरेंस किसका लगेगा, जो आपने पहले टेबल बना रखी है उसका लगेगा। ओके, तो रेफरेंस अपन यहां पे देते हैं किसका, कस्टमर्स का। कस्टमर्स का रेफरेंस दे दिया, और उसके अंदर कॉलम क्या है, एसआईडी है। ओके, तो जैसे मैंने यहां पे इंटर किया है तो आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या हो गया, क्वेरी ओके हो गया। इट मींस आपकी ये फॉरेन की बन चुकी है। अब इस टेबल को अगर अपन को देखना होगा तो अपन क्या करेंगे, डीएससी ऑर्डर्स। तो जैसे डीएससी ऑर्डर्स करते हैं आपको पता है ये क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर शो करेगा।
स्ट्रक्चर शो करेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कस्टमर SID है, उसके आगे लिखा हुआ है MUL। इसका मतलब ये क्या बन चुका है, ये एक फॉरेन की बन चुका है। अब आप अगर कस्टमर SID में डेटा है वो अगर डिलीट करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते जब तक कि आप ऊपर वाली टेबल, अपनी कस्टमर टेबल, उसके अंदर जो SID कॉलम है उसमें से डेटा डिलीट नहीं करोगे, तब तक कि आप कस्टमर SID से डेटा डिलीट नहीं कर सकते। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था क्या, प्राइमरी